नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तो अब बात करेंगे अस्मत से खिलवाड़ आखिर कब तक, क्योंकि ये जो अस्मत से खिलवाड़ लगातार जारी है, इसके आंकड़े अगर आप इसके आंकड़ों पर गौर करेंगे तो वाकई दिल दहलाने वाले हैं। फिलहाल का जो मामला है वो राजस्थान से है, जहां पर अलवर में घर से निकली दिव्यांग किशोरी के साथ न जाने किसने रेप कर दिया। बदहवास हालत में जब लड़की घर पहुंची तो परिजनों के होश उड़ गए थे। वो बहुत कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन उसकी बातों को कोई भी समझ नहीं पा रहा था। परिजनों द्वारा थाने में की गई शिकायत के बाद अब पुलिस आरोपी की शिनाख्त के प्रयास में जुट गई है। दिव्यांग लड़की की भाषा को समझने के लिए एक्सपर्ट्स का भी हालांकि सहारा लिया जा रहा है। आपको बता दें कि मामला राजस्थान के अलवर जिले के बानसूर थाना क्षेत्र का है। यहां 14 वर्षीय दिव्यांग लड़की के साथ किसी ने रेप कर दिया। जब किशोरी घर पर बदहवास हालत में पहुंची तो परिजन उसकी हालात को देखकर हैरान रह गए। परिजन पीड़ित किशोरी को लेकर थाने पहुंचे, जहां पुलिस ने जिला अस्पताल में किशोरी का मेडिकल कराया और इसके बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट, रेप और SC/ST एक्ट के तहत अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। हालांकि पुलिस को अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि किशोरी के साथ ये घिनौनी वारदात को अंजाम किसने दिया। घटना के बाद अलवर पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम पीड़ित किशोरी से मिलने भी पहुंची। हालांकि पीड़िता क्या बोल रही थी उसकी बातें पुलिस अधीक्षक भी नहीं समझ पा रही थी। उन्होंने बताया कि किशोरी दिव्यांग है और सही से बोल और सुन नहीं पाती है, जिसकी वजह से कुछ भी स्पष्ट अभी तक नहीं बता पा रही है। पीड़ित किशोरी के बयान लेने के लिए एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच DSP सुरेंद्र सिंह को सौंपी गई है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके का ये मामला काफी घिनौना कृत्य इस बेटी के साथ किया गया, 14 वर्षीय ये बेटी है जो बोलने और सुनने में सक्षम नहीं है, उसी बेटी के साथ इस तरीके से रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। वो बताना बहुत कुछ चाह रही है, वो बोलने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन कोई उसकी बातों को समझ नहीं पा रहा है। वो दर्द भरी दास्तां भी सुनाना चाहती है, वो बताना चाहती है अपनी आप बीती, लेकिन उसकी टीस को कोई समझने में सफलता हासिल नहीं कर पा रहा है। उसके तमाम बातों को सुनने के लिए एक्सपर्ट्स का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन अब कब तक एक्सपर्ट्स उसकी बातों को समझ पाएंगे ये देखना होगा। और मेडिकल में भी आपको बता दें कि रेप की पुष्टि हुई है, लेकिन वो बच्ची जो है वो अभी तक कुछ भी बताने में सक्षम नहीं हो पा रही है। नाबालिग की अस्मिता के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया गया है। वो किसी काम के लिए घर से निकली थी, लेकिन रास्ते में राह चलते किसी शख्स ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया और उसके बाद उसको वहीं बदहवास हालात में छोड़ दिया। जैसे तैसे वो घर पहुंची और घर पे परिजनों के हालात देखकर उनके होश फाख्ता हो गए। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी पवन पांडे न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, जिस तरीके का ये मामला है, अब सवाल बार बार यही उठ रहा है कि आखिर अस्मिता से खिलवाड़ कब तक, ये अस्मिता से आखिर खिलवाड़ कब तक होता रहेगा, ये खेल जो तमाम दोषियों का, आरोपियों का है, वो कब तक चलता रहेगा। खबरें ऐसी आती हैं जिन पर समझ नहीं आता कि आखिर कैसे रिएक्ट किया जाए, और वैसी ही एक खबर ये है। एक नाबालिग ऐसी जो मूक बधिर है, जो बोल नहीं सकती, जो सुन नहीं सकती, उसके साथ हैवानियत क्या हुई है वो बता भी नहीं सकती। और ऐसे में सरकारें और जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे के ऊपर सिर्फ लांछन लगाकर कि तेरे राज्य में इतने आंकड़े और मेरे राज्य में इतने आंकड़े, इसी के बीच पूरी ये गोल गोल घुमाती रहती हैं। लेकिन हालात जो है वो बद से बदतर ही बने हुए हैं, उनमें कोई सुधार नहीं आ पा रहा। ऐसे मामलों पर मानवाधिकार कार्यकर्ता भी सामने आ जाते हैं। वो भी बात करते हैं कि भाई आंख के बदले अगर आंख निकालोगे तो पूरा देश अंधा हो जाएगा। लेकिन आज समाज कई बार कई बड़े आंदोलन इस बात की गवाही दे रहे हैं कि बलात्कार जैसे, खासकर जब पॉक्सो एक्ट लगता है तो ऐसे तरीके के मामलों में एक कड़ी सजा का प्रावधान अब वक्त की मांग बन चुकी है। क्योंकि मानवाधिकार तो आखिर मानवों के होते हैं ना। अगर जो बच्ची मूक और बधिर दोनों है, जो सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, उसके साथ इस तरीके की हैवानियत होती है, तो उसके आरोपियों के साथ कैसे अधिकार, जब वो मानव ही नहीं है तो मानव अधिकार कैसे। और दूसरी तरफ प्रश्न चिन्ह उन सरकारों पर भी जो फास्ट ट्रैक की बात करती हैं, जो बात करती हैं कि हम पॉक्सो एक्ट से क्रांतिकारी परिवर्तन ले आएंगे, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि उनके ये जितने भी क्रियाकलाप हैं ये जमीनी स्तर पर उतर नहीं पा रहे हैं। और ऐसे मानव के जो मानवता के भेड़िए हैं, इनके हौसले आज भी बुलंद हुए हुए। मैं आपको कुछ आंकड़े बता दूं।
देखिए जिस ये जो मामला सामने आया है ये कोई पहला मामला नहीं है। लगातार ऐसे मामले सामने आते रहे हैं और अभी हाल ही में एक खानाबदोश महिला के साथ जो रेप की वारदात, वो गर्भवती भी थी, वो 4-5 दिन से भूखी थी, उसके साथ भी उसको मात्र खाना देने के लिए उसके साथ रेप किया गया। ऐसी ऐसी घिनौनी वारदातें जब सामने आती है तो आखिर कैसे महिला सशक्तिकरण, कैसे नारी सशक्तिकरण, कैसे महिला शक्ति, इन सब ये जो सब एक वाक्य बनकर रह गए हैं इस देश के लिए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप मुस्कान, ये एक बड़ी चुनौती है सभी सरकारों के आगे। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, इस सबसे ऊपर उठकर अब सोचने की जरूरत है। अभी मॉनसून सेशन में राज्यसभा में जो मंत्री है, गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा, उनकी तरफ से आंकड़े गिनाए गए। उन्होंने आंकड़े गिनाए कि 5 साल के दौरान कितने रेप हुए, और ये वो मामले थे मुस्कान जो रिपोर्ट हुए। आप जानते हैं कि जमीनी स्तर पर क्या होता है, इतने कितनी ही ऐसी अबलाएं होती हैं जो अपनी लाज की वजह से पुलिस स्टेशन तक नहीं पहुंच पाती और अपनी पीड़ा नहीं बता पाती। बहुत से ऐसे हैं, बिल्कुल, बहुत से ऐसे मामले होते हैं पवन, जो मात्र घर में ही, चाहे वो इज्जत के नाम पर हो या फिर किसी चीज के नाम पर, वो मात्र दबकर रह जाते हैं। कुछ ही मामले हैं जो उठते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा जो इनमें बढ़ोतरी हुई है वो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण और पूरे देश को शर्मिंदा करने वाली है। बहुत शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के लिए रुकेंगे और उसके बाद इस पर चर्चा जरूर करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो इसी मसले पर आज चर्चा करेंगे कि अस्मत से खिलवाड़ आखिर कब तक। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं, बहुत स्वागत है भटनागर साहब। और केवल ढींगरा जी हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। ढींगरा साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधे सीधे आप के पास आना चाहूंगी केवल ढींगरा साहब, क्या हो रहा है आपके राजस्थान में? लगातार रेप दर रेप होते जा रहे हैं, आखिर क्या विकास की तो बात छोड़ ही दीजिए, लेकिन ये जो मामले अब सामने आते जा रहे हैं लगातार महिलाओं से रेप के, आपका नारी सशक्तिकरण की जो आप बात करते हैं, कहां है वो आपकी बातें? नहीं, देखिए, ये एक मानसिक विकृति है और मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो लोग, जिस तरह के ये मानसिक विकृति के लोग होते हैं, वो इन कामों का अंजाम देते हैं, लेकिन सरकार का काम है उन अपराधियों को सजा दिलवाना और उनके खिलाफ फौरी तौर पे फास्ट ट्रैक कोर्ट में कार्रवाई करवाना। जो कि आपको ये मैं बताना चाहूंगा कि ये जो दिव्यांग किशोरी थी जिसके साथ घटना हुई है, इसको फौरी तौर पे जो है इसके खिलाफ अपराधियों को पकड़ के उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी सरकार। और आपको ये भी कहना चाहता हूं कि घिनौने अपराधियों की फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है हम कार्रवाई करने का आपको आश्वासन देते हैं और जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई होगी और इनको सजा दिलाने का भी काम करवाएगी सरकार। ठीक है ढींगरा साहब, आपकी तमाम बातों का जवाब मैं दूंगी, लेकिन उससे पहले भटनागर साहब का स्टार्टिंग कमेंट हो जाए। भटनागर साहब, इस तरीके के ये मामले, और आपने ढींगरा साहब का कमेंट भी सुन ही लिया है, वो कह रहे हैं कि मानसिक विकृति है ये लोगों की। अगर कहीं बीजेपी शासित प्रदेश में ये बात होती तो क्या वो यही बात कहते? बिल्कुल नहीं कहते। और अब बात यह है कि इस मामलों पर भी लगातार राजनीति होती जा रही है। भटनागर साहब जी, मैं तो बिल्कुल सही कहा। पर देखिए, ये मानसिकता है लोगों की, बोलने का क्या आचरण होता है, आदमी को सबको दिखता है, मगर क्या है, जब अपने प्रदेश की बात आती है तो आदमी बड़ा मौन धारण कर लेता है, ट्विटर अकाउंट बंद हो जाते हैं बिल्कुल, और कंप्लीटली बंद हो जाते हैं। मैं तो इंतजार में हूँ और पूरा देश और पूरी पार्टी इंतजार में कि आदरणीय राहुल गांधी, प्रियंका जी उनके घर कब जाती है। वो बात जिस बच्चे के साथ दर्दनीय घटना हुई है उसको लेकर उम्मीद है। देखिए, कांग्रेस एक तरफा करती है, दिल्ली कैंट तो याद आता है, हाथरस याद आता है, तो घास पे गिरना याद आता है, मगर अब राजस्थान कैसे याद आएगा उसको देखेंगे। पंजाब में भी मौका में भी कैसे ही हुआ कि एक जो छात्रा थी उसको कम से कम 9 महीने तक उसे एक बंद कमरे में रखा और 9 महीने वो कहते छुट्टी गई, मगर उसको मीडिया ने उठाया, मगर सरकार ने संज्ञान में नहीं लिया, पंजाब की सरकार ने। और ना ही दिल्ली बोली, दिल्ली कांग्रेस बोली, और ना पंजाब बोली। वो भी हमने देखा राजस्थान में इससे पहले भी एक ब्राह्मण की बच्ची के साथ हुआ था, मगर नहीं। जो ये फर्क समझते हैं ब्राह्मण की बच्ची दलित की बच्ची में, इन लोगों के लिए संदेश है कि भारतवर्ष के बच्चा हो या बच्चों, सब एक समान है, सबको एक नजरिए से देखना चाहिए। और हम इंतजार है इनकी दोहरी नजरों का कि कैसे चलती है पंजाब के और राजस्थान को लेकर। ठीक है, आप दोनों का स्टार्टिंग कमेंट हो चुका है। अब आप दोनों एक दूसरे से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं और अपने सवाल भी रख सकते हैं। ढींगरा साहब, ये बात मैं फिर से दोहराना चाहूंगी, आपने कहा कि ये मात्र मानसिक विकृति है। क्या आप खुद इसका जवाब दें कि क्या अगर किसी और प्रदेश में होता ऐसा जहां पर आपकी सरकार नहीं होती, तब भी क्या आपका यही जवाब होता? मानसिक विकृति क्या सिर्फ कांग्रेस शासित प्रदेशों में ही रहती है लोगों की?
सरकार क्या कर रही है? ये कोई नया मामला नहीं है, लगातार जो मामले हैं इनमें बढ़ोतरी दर बढ़ोतरी होती जा रही है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए, इसकी कटौती होनी चाहिए। और अगर हम फास्ट ट्रैक कोर्ट से इन केसों को जल्दी से अपराधियों को पकड़ के इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो उससे लोगों में एक जो है अभाव आएगा, उससे लोगों के बीच में एक डर पैदा होगा कि ऐसा काम करने से, घृण्य अपराध करने से इसका जो है दंड भुगतना पड़ेगा। और जो कि दंड जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में दंड दिया कब जल्दी जाएगा? से केवल जल्दी होना ढींगरा साहब, चाहिए। बात तो यही है ना। फिर चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, मैं किसी के पक्ष में यहाँ पर नहीं बोलूंगी, क्योंकि ये मामला ऐसा है जहां पर अगर हम केस करते भी हैं तो वो केस ही लंबे चलता रहता है, चाहे वो फास्ट ट्रैक में हो चाहे कहीं भी। 7-7, 8-8 साल तो उनको सजा में लग जाते हैं। तो आखिर कैसे लोग इसको मानेंगे? कैसे लोगों के मन में डर पैदा होगा? आप ये देखिए, हाल ही में जब राजस्थान में खानाबदोश महिला के साथ रेप हुआ, उसमें क्या आरोपियों को सजा मिली? देखिए, मैं एक और वही कहना चाहता हूँ, हाल ही में दिल्ली की एक घटना हुई जिसमें ये अभी मेरे को जो बीजेपी प्रवक्ता है ये कह रहे थे कि वहां पे राहुल गांधी और वो जाएं, तो ये कौन सी चर्चा का विषय है? क्या ये बीजेपी की जो दिल्ली में घटना हुई, क्या बीजेपी के मोदी और अमित शाह वहां पे गए थे क्या? जो जब आपके दिल्ली में लिए एक केवल ढींगरा रेप साहब, जब हुआ था आपके लिए बच्ची ये का, चर्चा का विषय ही और नहीं है तो आप क्यों दूसरी बात तरफ कर रहे हैं लेके इस पर? जाते। आप बात करिए ना राजस्थान पर। जब वो आपके लिए चर्चा का विषय ही नहीं है तो आप बात करिए इस पर। आप राजस्थान पर तो बात वो करिए। रेप नहीं है, वो बच्ची दिल्ली की घटना, बच्ची का रेप नहीं है। और ये रेप ऐसा हर तो नहीं महिला होना का चाहिए। रेप होता है, आप ये बात नहीं कह देखिए, सकते हर हैं। महिला का आप नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, जहां घिनौना अपराध होता है वो अपराध बराबर है और रेप भी बराबर है। मैं आपको फिर वही अपराध कहना महिला चाहता के हूं खिलाफ हर कि एक बराबर है। केवल भारतीय ढींगरा जनता साहब, अपराध पार्टी के महिला के लोग खिलाफ हर एक बराबर है। आप बात राजस्थान की चल देख- रही है तो आप राजस्थान की बात पर जवाब दीजिए। मैंने आपसे पूछा कि जो खानाबदोश महिला के साथ रेप हुआ था, गर्भवती थी वो, 4-5 दिन से उसको खाना नहीं मिला और उसको मात्र खाना देने के नाम पर उसके साथ रेप हुआ। क्या उसमें कार्रवाई हुई अभी तक? क्या उसके दोषियों को सजा मिली? मैं लौटूंगी आपके बिल्कुल पास। कार्रवाई भटनागर हुई साहब है कुछ कह रहे उसके हैं। खिलाफ। भटनागर देखिए, साहब आपकी बातों में कुछ कहना जी चाह जी, रहे हैं। बिल्कुल। मैं यही, देखिए हमने राजस्थान की वो घटना भी देखी कि एक बूढ़ी माँ और उसकी पोती कैसे पानी के लिए बीच रोड पे अपना दम तोड़ देती है और बच्ची बेहोश हो जाती है। इतना देखिए ये घटना राजस्थान की, पानी के लिए इतना हाहाकार रहा क्योंकि आज राजस्थान के अंदर ये फंसे हुए हैं अपनी राजनीतिक कुर्सियों के लिए। गहलोत जी इन्हें कुर्सियों और राजनीतिकरण में लगे हुए हैं, क्योंकि इन्हें बिल्कुल राजस्थान के प्रदेश की बिल्कुल परवाह नहीं है। इन्होंने जो आज जो व्यवस्था कानून की वहां इतनी चरमरा गई है कि आज ये सामने की एक दिव्यांग बच्ची, जिसके लिए बोलना भी, मुझे जो शब्द आप लोगों ने यूज करे मेरे तो जबान पे भी नहीं आ रहे, जो तेरा दर्दनीय घटना हुई है, मुझे बहुत शर्मसार है और ये इंसानियत के नाम पे शर्मसार है। और मैं तो यही कहूंगा, मैं भी इंसानियत के नाते इस पर राजनीति ना हो पाए, कि प्रदेश की सरकार को इस पे कठोर कदम उठाना चाहिए। वहाँ फोटो की बात करते हैं कि वहाँ फोटो क्यों लगा दी उसके परिवार की, और यहाँ बात करते हैं कि यहाँ रेप की घटना बड़ी ये बात गलत थी। केवल ढींगरा साहब की फोटो क्यों लगा दी? ये दोनों आप तरफ जो है केवल ढींगरा साहब, दोनों- आप उस परिवार की अगर उस परिवार का परिचय अगर आप उजागर करना चाह रहे हैं, उजागर कर रहे हैं, तो क्या ये सही बात है? मुस्कान जी ये जो दहाड़ रहे हैं यहाँ बैठ के, अगर राहुल गांधी पे अगर दहाड़ते तो कम बोलना नहीं चाहिए। मुझे 4 बार के सांसद को पता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या रखा है, किसी का नाम उजागर नहीं होता है। ठीक है भटनागर साहब और ढींगरा साहब, आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, ना तो यहाँ पर मोदी जी की बात होगी, ना यहाँ पर राहुल जी की बात होगी। बात यहाँ पर महिलाओं के प्रति अपराध की हो रही है तो उसी पर होगी। ढींगरा साहब, ना मोदी जी की ना राहुल जी की बात अपराधों की होगी, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं। अगर आपको आंकड़े पता चलेंगे ना, आप दोनों की बात है, अगर आपको आंकड़े पता चलेंगे राजस्थान के तो शर्म से सर झुक जाएगा आपका। पिछले 10 सालों में 2020 में जो एनसीआरबी की रिपोर्ट सामने आई थी, उसमें 200 से ज्यादा फीसदी बढ़ोतरी हुई है महिलाओं के खिलाफ रेप में, मात्र सिर्फ राजस्थान में। ये आंकड़े हैं। आप यूपी का आंकड़ा भी चेक करिए। नंबर 1 एनसीआरबी की रिपोर्ट में नंबर 1 जो अपराध के आंकड़े हैं वो यूपी के हैं, उसके बाद बिहार के हैं, उसके बाद इनके जो मध्य प्रदेश है जहां इनकी सरकार है उनके हैं, राजस्थान उसके बाद आता है। ठीक है, राजस्थान अगर चौथे नंबर पे ढींगरा साहब, राजस्थान अगर चौथे नंबर पे आता है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, वहां पर महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं?
उसका मैंने नंबर आपको मुझे मैंने मालूम आपको नहीं है, शुरुआत लेकिन में मैं ही ये आपको बात बता रहा कही हूँ, मैंने पहला आपको यूपी है, शुरुआत में दूसरा ही ये बात बिहार है, कही तीसरा कि मध्य यहाँ पर प्रदेश। किसी पार्टी की बात नहीं हो रही है, यहाँ मुस्कान पर जी, महिलाओं के प्रति अपराध की मुस्कान बात जी। हो रही है। फिर चाहे वो कोई भी राज्य हो, हर राज्य में अगर ऐसा अपराध होगा तो वहां पर सवाल उठेंगे। भटनागर साहब, देखिए, मानवता का जो कलंक लगा है फिर से राजस्थान के, ये एक बहुत दर्द ऐसा है कभी ना भूलने वाला। मगर हम लोग इतने पत्थर दिल हैं, इस भारतवर्ष के इंसान, आदमी चाहे नेता हो, कि कोई बड़ी घटना होती किसी बच्ची के साथ, उसे अगले दिन अखबार पुराना होने से, अखबार अगले दिन का पुराना हो जाता है ना, उसको ऐसे भूल जाते हैं हम लोग। ये हम कभी सीख नहीं लेते, हमसे सबसे बड़ी कमी है। मेरे को राजस्थान बत तो छोड़िए, मुझे इन्होंने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सब कुछ बताया, मगर ये नहीं कहा कि मानवता पे जो कलंक लगा है ये कैसे धुलेगा। ये मानवता पे जो आज ये जो चीज आई है कैसे ठीक होगी। आज बात उस चीज पे होनी चाहिए। सबकी प्रदेश में सरकार आती है, हमारी प्रदेश में सरकार थी और सरकार जाती है, मगर सबसे बड़ी चीज है कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री बैठे कि लॉ एंड ऑर्डर कैसा होना चाहिए, आपकी क्षमता क्या है आपकी लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने में। आज राजस्थान के अंदर कम से कम 80,000 पद खाली है पुलिस के, आप नहीं भर रहे। शिक्षकों को पीटा जा रहा है आज, क्योंकि वो राजस्थान में आज भी शिक्षा की इतनी बड़ी कमी है। आज इतना जातिवाद और भेदभाव अभी की जूता पहन के कोई किसी के अगर पिछड़े वर्ग का है वो आगे से निकल नहीं सकता। आज ये सरकार राजस्थान की पिछड़े वर्ग को आज आगे लाने में इतनी पीछे आ गई है कि ये नहीं दिखता कि इतना पिछड़ा वर्ग है कि आप किसी बड़े परिवार या किसी रजवाड़े के आगे से निकल रहे हैं। पिछड़े वर्ग का आदमी जूते सर पे रख के जाएगा, वो भी देखा है हमने। लेकिन भटनागर साहब, सवाल मेरा आपसे भी होगा, विपक्ष की भूमिका में आप है राजस्थान में, आपने क्या कार्रवाई की, इसके लिए आपने क्या मांग की है? हम तो सदैव मांग के लिए और पिटे भी हैं राजस्थान के अंदर, राजस्थान विधानसभा पे, और हम पे लाठीचार्ज भी हुआ है। आज ये इस चीजों को छुपाने के लिए जो काम कर रहे हैं, इन्होंने सारा का सारा इतना आज राजस्थान का सिस्टम खराब कर दिया है। हमने कोरोना काल में भी देखा, जैसे इन्होंने लेन देन और बेच खरीद का काम किया, वो भी हम लोगों ने देखा। मगर आज राजस्थान को आज लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत थी, अच्छी सरकार की जरूरत है। मैं तो कहूंगा गहलोत साहब बहुत अच्छे आदमी मुख्यमंत्री हैं, उन्हें संभालनी चाहिए, इस चीजों को संभालनी चाहिए। भटनागर साहब, और बहुत सरकारें सीनियर है। कोई भी हो, इस समय अगर किसी को जरूरत है तो महिलाओं के प्रति जो ये अपराध हैं वो कम करने की जरूरत है। फिर चाहे वो मुस्कान कोई जी, भी सरकार करे, मुस्कान जी, इससे मतलब नहीं है देश की जनता को कि कौन सी सरकार उनके लिए ये मुस्कान काम जी, कर रही है, लेकिन मुस्कान सबसे जी, बड़ी बात ये है कि महिलाओं के प्रति अपराध कब कम होंगे? बिल्कुल बहन मुस्कान जी, बिना महिला उद्धार नहीं है, चाहे वो बहन हो, माँ हो, बेटी हो, बहू हो, पत्नी हो। मगर हमें जो आज देश के ऊपर जो कलंकित होना पड़ा है राजस्थान की तरफ से और राजस्थान सरकार की तरफ से, आज ये बड़ा अहम सवाल है। ये कब तक घटनाओं को बर्दाश्त करते रहेंगे, अपनी बहन बेटियों के आसपास ऐसे लुटती रहेगी और हम देखते रहेंगे। आज इससे मजबूत कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जब एक कठोर कानून बनने का है तो सबसे पहले ठीक है, बिल्कुल। खड़े हुए और उनके सबसे बड़ा लिए। सवाल यही है मुस्कान कि जी, इन पर मैं लगाम अभी कब मतलब लगेगा। थोड़ा ठीक है, सा समय की बात- कमी है भटनागर साहब, समय की कमी है, रोकना चाहूंगी आपको। बहुत शुक्रिया भटनागर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। केवल ढींगरा साहब आप बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल कि आखिर असमत से खिलवाड़ कब तक होता रहेगा, आखिर महिला सशक्तिकरण, नारी शक्ति के नाम पर महिलाओं के साथ ये अपराध कब तक होते रहेंगे और कब इन पर लगाम लगेगी, ये सबसे अहम बात होगी देखने वाली। फिलहाल के लिए यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे।